अचीव विद निशी। आई होप यू गाइस आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके की जो क्लास हम कर रहे हैं उसमें आज का जो हमारा जिला पढ़ने वाले हैं जो फरीदाबाद जिले के बारे में सब कुछ जो है वो उसकी भौगोलिक स्थिति होगी, यहाँ का क्षेत्रफल, विधानसभा क्षेत्र और सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं पर्यटन स्थल जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ की प्रमुख जो पर्सनैलिटी हैं वो, और यहाँ पर कौन कौन से जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं जैसे नाहर सिंह जो है वो स्टेडियम है यहाँ पर। तो इस तरीके से एग्जाम में जो है वो राजहंस पंच सितारा जो होटल है वो कहाँ पे आपका फरीदाबाद में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इस क्लास को देखने के बाद जो है वो फरीदाबाद जिले से आने वाला आपका कोई भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में गलत होने के कोई चांसेस नहीं बचते। तो फ्रेंड्स, इसको काफ़ी डीप में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्लास आपको हेल्प करेंगी फ्रेंड्स। जो है वो एस्टेट एग्जाम में आपकी 10 नंबर की जो हरियाणा जीके पूछी जाती है वो इन्हीं जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हरियाणा जीके अगर आप कवर कर लेते हैं तो इनसे बाहर जो आपकी हरियाणा जीके नहीं जाने वाली, यानी कि 8 से 9 नंबर जो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं 10 आउट ऑफ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको ये एस्टेट एग्जाम CET का एग्जाम है, आपका ग्रुप C ग्रुप D का एग्जाम है, हरियाणा पुलिस का एग्जाम है। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे बाहर जो आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ये मेरी गारंटी है। सब कुछ हम इसमें वीडियो में कवर करने वाले। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया, अगर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाकर वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। इसकी जो स्थापना है, यानी कि जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब मानी, यानी कि इसकी स्थापना दिवस जो मनाया जाता है 15 अगस्त आपका 1979 को, जो यानी कि 79, आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। 1979 को जो है ये आपका फरीदाबाद का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है सूरजकुंड का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है, आप लोगों को ने कई बार पढ़ा होगा। फरवरी में जो आपका सूरजकुंड का मेला लगता है फरीदाबाद के अंदर जो है वो लगता है। अब इसकी भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें, यानी कि ये जो है वो किस जो है जिले से अलग होकर बना था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फरीदाबाद जो जिला है आपका कहाँ पे है, गुरुग्राम जिले से क्या होता अलग होकर जो है वो फरीदाबाद जो वो जिला बना था। और इसको जो वो साउथ ईस्ट, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, जो फरीदाबाद जिला है वो पाया कहाँ जाता है, तो ये साउथ ईस्ट में जो है वो पाया जाता है, दक्षिण पूर्व में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसको जो है वो किसके द्वारा बसाया गया था, तो जो है वो 1607 में जो वो सूफी संतों के द्वारा जो है वो फरीदाबाद जो शहर है बाबा फरीद के द्वारा जो है इसका नामकरण जो फरीदाबाद किया गया, यानी कि बाबा फरीद के नाम पर क्या है ये बसाया गया है। और कब बसाया गया था आपका, अगर स्थापना दिवस पूछा जाए तो आपको ये लिखना है। लेकिन अगर 1607 में जो है वो इस शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इस प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद के नाम पर जो वो इस शहर का जो है वो नाम रखा गया था और 1607 में जो है इसको बसाया गया था। नेक्स्ट है इसका मुख्यालय जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे, फरीदाबाद के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है उपमंडल, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, उपमंडल जो है वो बल्लभगढ़ फरीदाबाद यहाँ के जो उपमंडल हैं, और तहसील भी यही है, यानी कि तहसील है आपकी फरीदाबाद हो गई और आपकी बल्लभगढ़ हो गई। उप तहसील के अंदर अगर आपका पूछा जाए तो गोहाना और जो है वो तिड़ावा जो है ये क्या है आपकी एक जो है वो उप तहसील के अंदर आएगी, लेकिन तहसील के अंदर जो है ये नहीं आएगी। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है इसको जो है वो खंड कितने हैं, यानी कि खंड है फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और हसनपुर। एक और जोड़ दिया, जो इसके उपमंडल हैं उसके अंदर हसनपुर जो है एक जो है वो खंड के अंदर जोड़ दिया गया। और जो है वो 2019 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल यहाँ का है फ्रेंड्स 2151 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। और लिंगानुपात यहाँ का कितना है, 1000 लड़कों पर जो है वो 921 गर्ल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इस के जो है वो 2019 के अकॉर्डिंग जो है ये आपका लिंगानुपात यहाँ का। साक्षरता दर, एजुकेशन जो है वो यहाँ पर ठीक ठाक है, यानी कि 81 पॉइंट जो है वो 70% यहाँ की जो है वो एजुकेशन साक्षरता जो दर है वो वहाँ पर अच्छी खासी एजुकेशन जो है ये है। नेक्स्ट जिले में अगर घनत्व पूछा जाए, यानी कि घनत्व के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो 2442 वर्ग किलोमीटर यहाँ का जो है वो घनत्व है। लोकसभा अगर क्षेत्र पूछ लिया जाए तो फरीदाबाद है। और विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा आपका फरीदाबाद आएगा, बल्लभगढ़ आएगा, बड़खल जो आएगा, और फरीदाबाद जो है वो NIT आएगा, और पथकला और तिड़ावा ये क्या है, इसके यहाँ के विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो है वो बड़खल झील भी कहाँ पर पाई जाती है, आपकी फरीदाबाद के अंतर्गत जो वो पाई जाती है।
नेक्स्ट है, ये अलग होकर बना था आपका गुरुग्राम से, यानी कि जो वो गुड़गांव से अलग होकर बना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक यहाँ की जो है वो 1857 की जो क्रांति हुई थी, और इस क्रांति में एक नेता थे जिनका नाम था दानू सिंह। वो क्या थे, किसान थे, यानी कि उनका जो है योगदान था आपकी 1857 की क्रांति से। तो वो संबंध रखते हैं आपके फरीदाबाद जिले से। अगर यहाँ का जो है वो नेशनल हाईवे पूछ लिया जाए, यानी कि नेशनल हाईवे पूछ लिया जाए, तो वो आपका जो है वो 44 जो है ये नेशनल हाईवे है, जो कहाँ से है, फरीदाबाद के अंतर्गत जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ के फेमस जो है प्लेस कौन कौन से हैं, और एग्जाम में जो है वो इन्हीं से जो है वो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा आपका। तो सूरजकुंड का मेला काफ़ी फेमस जो है मेला है। सूरजकुंड की झील भी अगर पूछ ली जाए तो आपकी फरीदाबाद में है। और इस कुंड का जो निर्माण है, सूरजकुंड जो है वो कहाँ पर है, इसका जो निर्माण है फ्रेंड्स को किसने करवाया, तोमर वंश के जो राजा हैं सूरजमल, उन्होंने जो है वो इस कुंड का निर्माण करवाया था। और प्रतिवर्ष यहाँ पर सूरजकुंड का जो है वो मेला लगता है। तो सूरजकुंड का मेला अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 2019 का आपको जो है वो पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे जो एग्जाम में क्वेश्चन जो बन सकते। कब लगता है ये मेला आपका, जो है वो फरवरी में जो है ये मेला लगता है, सूरजकुंड का मेला। नेक्स्ट है बड़खल झील। अगर पूछ लिया जाए बड़खल झील जो है वो कहाँ पे है, तो फरीदाबाद के अंतर्गत जो है वो बड़खल झील है। और यह जो झील है वो दिल्ली और मथुरा जो है वो नेशनल हाईवे से 3 किलोमीटर दूर है। तो आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बड़खल झील जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो दिल्ली और मथुरा के बीच नेशनल हाईवे में क्या आती है, बड़खल झील जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है इस झील का निर्माण करवाया गया था। और इस झील में जो वो 6445 मीटर लंबा जो हो रहा है, 6 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है। यानी कि झील के अंतर्गत जो है वो एक जो है वो काफ़ी लंबा जो है वो क्या बनाया गया है, बांध बनाया गया है, जो 6 मीटर जो है वो चौड़ा है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अरावली का गोल्फ मैदान। यानी कि अरावली का गोल्फ मैदान यानी NH2 से सटा हुआ है। जो अरावली का गोल्फ मैदान है वो भी कहाँ में, फरीदाबाद में पाया जाता है। और गोल्फ मैदान क्या है, ये काफ़ी सुंदर है। अमेरिका का जो डिज़ाइन है, जिसका जो डिज़ाइन है वो किसने किया था, अमेरिका के स्टीफन के द्वारा जो है ये अरावली गोल्फ का मैदान जो है वो बनाया गया था। काफ़ी सुंदर है ये अरावली गोल्फ मैदान। नेक्स्ट है फ्रेंड, ख्वाजा की जो सराय है, यानी कि ख्वाजा की जो सराय ये कहाँ पाई जाती है, आपकी फरीदाबाद जिले के गांव है एक सराय ख्वाज, वहाँ पर जो है ये सराय ख्वाजा की जो सराय है वो मिलती है। और ये लगभग आपकी कितनी है, 300 वर्ष पुरानी जो है वो एक सराय है। और यह सराय जो पीर ख्वाजा ने बनाई थी। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ख्वाजा की सराय कहाँ पर है, तो ये ख्वाजा गाँव में है। और सराय पीर के द्वारा जो ये बनाई गई थी, इसलिए इसे ख्वाजा की जो है वो सराय कहा जाता है। नेक्स्ट है नाहर सिंह की हवेली। यानी कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए नाहर सिंह की जो हवेली है, यानी कि ये कहाँ पे है, तो बल्लभगढ़ में जो दुर्ग के प्राचीर के जो है वो भीतर स्थित है। ये कहाँ पर है, और इसका जो पुत्र था, यानी कि इस किले को बनवाने की जो योजना है वो बल्लू के शासन में जो बनवाई गई थी। और इसके जो पुत्र हैं किशन सिंह ने इसको क्या करवाया था, पूरा करवाया था। यानी कि नाहर सिंह की जो हवेली है वो बल्लभगढ़ के दुर्ग के अंदर जो वो पाई जाती है। और इस किले की योजना किसके, बल्लू के शासन में जो है वो लागू हुई थी, लेकिन पूरा जो करवाया उसके बेटे किशन सिंह ने। सूरदास की जो जन्म स्थली है, काफ़ी जो है वो प्रसिद्ध जो है वो कवि हुए हैं सूरदास। तो सूरदास का जो जन्म है वो कहाँ पर है, सी में। और सी गांव जो है वो कहाँ पर पड़ता है, आपका बल्लभगढ़ के पास जो है वो पड़ता है। तो यानी कि सूरदास की अगर जन्म स्थली पूछ लिया जाए तो फरीदाबाद आपको लगाना है, क्योंकि जो है यह साहित्यकार और आराध्य स्थल है। सूरदास के जन्मदिन यह साहित्यिक कार्यक्रम यहाँ पर क्या किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं। यानी कि इसको क्या कहा जाता है, सूरदास की जो जन्म स्थली सी गाँव में है। और ये सी गाँव कहाँ, आपका फरीदाबाद के पास, फरीदाबाद में है, बल्लभगढ़ के पास। नेक्स्ट है दाऊजी मंदिर बंजारी जो है ये आपका फरीदाबाद से 5 किलोमीटर दूर बंजारी, ये कहाँ पे है, इसको बंजारी दाऊजी मंदिर बंजारी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बंजारी गांव में जो है वो स्थित है। और दाऊजी का ये मंदिर है। तो ये कृष्ण के भाई जो बलराम की याद में बनाया जाता है। क्योंकि दाऊजी मंदिर इसको क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, ये कृष्ण का जो भाई था बलराम, उसको क्या कहते हैं, दाऊ, उसको क्या कहा जाता था, दाऊ कहा जाता था कृष्ण के द्वारा। तो यहाँ पर इस मंदिर का नाम पड़ गया दाऊजी। और इसलिए जो है इसे बंजारी गांव में लगता है। तो ये फरीदाबाद से क्या है, बंजारी जो गांव है बंजारी, ये कहाँ पे 5 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट है बाबा फरीद टोंप, यानी कि सूफी संत जो है थे बाबा फरीद, जिनके नाम पर जो फरीदाबाद का नाम पड़ा। और कब पड़ा, ये 1607 ईस्वी में फरीदाबाद नगर को जो बसाया था उन्होंने नाम पर ये है गुबंद बनवाया गया बाबा फरीद टोंप, इसलिए जो है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है धौंज की झील। धौंज झील जो है वो अरावली पर्वत जो श्रृंखला है, पर्वत की जो माला है वहाँ पर स्थित है।
और यहाँ दोंज नामक झील का एक दर्शनीय यानी कि काफ़ी फेमस प्लेस है और यहाँ पर जो है वो 250 पर्वतीय स्थल हैं। कितने अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये विशेष जो है वो केंद्र का जो आकर्षण का केंद्र है यानी कि अट्रैक्शन ऑफ का एक जो है वो काफ़ी फेमस प्लेस है जिसे दो झील कहते हैं। अरावली पर्वतमालाओं के जो पास है, नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट है सोधाड़। सोधाड़ क्या है? इस गांव में पत्थरों का जो है, पत्थरों पर जो है वो उत्कीर्ण जो है शिल्प की एक कलाकृति है जिसे क्या कहा जाता है? सोदड़ जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोड दर्ज जो है वो कहा जाता है। हरियाणा का जो है वो रजनीगंधा फूल व गैलेडियोसिस का जो फूल है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका फरीदाबाद में। रजनीगंधा का और गैलेडियस जो है वो फूल यहाँ पर पाया जाता है। राजहंस पंच सितारा जो होटल है यहाँ पर जो है वो काफ़ी फेमस होटल है जो आपका कहाँ पाया जाता है? फरीदाबाद के अंदर पाया जाता है। अब आप पढ़ने वाले हैं मेले, यानी कि मेलों से जो आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हरियाणा के किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, मेलों से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। तो हर जिले के आपको मेले जो है वो इम्पोर्टेंट हैं और जिले वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो वो सारे मेले वगैरह, पर्यटन स्थल वगैरह सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। बराही का मेला कहाँ लगता है? आपका फरीदाबाद के अंदर लगता है। बलदेव छठ का मेला, यानी कि जो है वो बलदेव छठ का मेला भी आपका फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट माता कालका का मेला। कई बार एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स ये कि माता कालका का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है फ्रेंड्स? फरीदाबाद के अंतर्गत जो है वो लगता है। फूलडोर का मेला जो लगता है। नेक्स्ट है कान्हा गौशाला का जो है मेला, यानी कि गौशाला मेला, जो कान्हा गौशाला मेला है वो लगता है आपका फरीदाबाद में। सती मेला लगता है एक यहाँ पर, और बाबा जो है वो उदासनाथ का मेला भी जो है वो यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट है यहाँ का सबसे फेमस मेला दादा जो है वो राव कान्हा और राव मेला लगता है, और उस 1987 में पहली बार इस मेले की शुरुआत की गई थी। जो सूरजकुंड का मेला है जो फरीदाबाद में लगता है और फरवरी में ही लगता है। इसकी स्थापना जो फर्स्ट टाइम ये कब लगा था? 1987 के अंदर जो है वो ये मेला लगा था। और इसके मेले की शुरुआत अगर पूछ ली जाए तो 1987 में, और सूरजकुंड के जो राजा है, तोमर वंश के जो राजा हैं, उनको ने ये जो है वो सूरजकुंड जो है वो बनवाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प का जो मेला है वो भी उसको जो सूरजकुंड का मेला कहते हैं। यहाँ पर जो वो हस्तशिल्प का जो है मेला लगता है। दूर दूर से जो है वो लोग अपनी हाथ की कारीगरी को जो है वो यहाँ पर मेले में रिप्रेजेंट करते। कन्हुआ का मेला लगता है आपका फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ के फेमस जो इंडस्ट्री एरिया जो है वो फैक्ट्री हो गई, उद्योग हो गए, तो मशीन उपकरण यहाँ पर बनाए जाते हैं। ट्रैक्टर जो है वो एक्सकोर्ट जो वगैरह जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं। मोटरसाइकिल जो है यहाँ पर राजदूत जो है ये बनाए जाते हैं। इस्पात के उद्योग यहाँ पर हैं। ट्यूब जो वगैरह ये बाइक वगैरह में ट्यूब डलती हैं, यहाँ का पर इसका मेला लगता है। पावर लूम जो है वो यहाँ पर इसके उद्योग हैं। रासायनिक उद्योग यानी कि केमिकल जो आपके पदार्थ हैं, केमिकल्स है वो यहाँ पर बनते हैं। औषधियाँ जो हैं वो यानी कि मेडिसिन वगैरह जो आपके फरीदाबाद में बनती हैं। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिक फैक्ट्री यहाँ पर है, और रेफ्रिजरेटर जो है ये वगैरह बनते हैं। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है, बाटा की जो जूता कंपनी है वो कहाँ पर है? आपकी फरीदाबाद के अंतर्गत जो है वो आती है। यानी कि बाटा काफ़ी फेमस जो है वो एक ब्रांड है। तो जूता कंपनी यहाँ की कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंतर्गत जो है ये है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? आपके मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। नाहर सिंह मयूर स्टेडियम यहाँ पर पाया जाता है। तो और नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रमुख शिक्षण संस्थान यानी कि जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो शिक्षण संस्थान यहाँ पर कौन कौन से हैं? फरीदाबाद में जो है वो स्थित है मानव रचना शिक्षण संस्थान को जो अक्टूबर 2008 में जो है वो MHRD द्वारा जो है ये डी में जो यूनिवर्सिटी को दर्जा दिया, और तदोपरांत इसका नाम जो मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो रख दिया गया। तो कब रखा गया? 2008 में। किसके द्वारा रखा गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है वो ये नाम जो वो रखा गया। नेक्स्ट है डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी अगर पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पे है? आपके फरीदाबाद के अंतर्गत जो है वो पाई जाती है। डॉक्टर अम्बेडकर स्किल यानी कि स्किल जो है वो स्किल यानी कि जो भी स्किल से रिलेटेड डेवलपमेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरी फैसिलिटी है इन सब चीज़ों को इन्हेंस करने की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जो पोस्ट मैनेजमेंट शोध अनुसंधान की जो स्थापना है वो फरीदाबाद में की गई, और जो है वो 1988 में जो है ये स्थापना की गई। नेक्स्ट है सबसे जो यहाँ पे नदी कौन सी बहती है? तो यहाँ पर आपकी बहती है यमुना नदी। हरियाणा में जो है वो ज़्यादातर कौन सी नदी? हम यमुना नदी से ही जो वो सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ के फेमस पर्सनैलिटी सोनू निगम जो गायक हैं, काफ़ी फेमस गायक हैं, वो यहाँ से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट ऋचा शर्मा जो हैं वो गायन
वो भी गायक हैं, गायिका हैं, तो क्या है वो भी यहाँ से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है क्रिकेटर है मोहित शर्मा, यह क्रिकेटर हैं जो काफ़ी फेमस हैं मोहित शर्मा, वो भी यहाँ से संबंध रखते हैं आपके फरीदाबाद जिले से। नेक्स्ट है गौरव गेरा, और ये है फिल्म अभिनेता गौरव गेरा, ये भी यहाँ से संबंध रखते हैं। कुणाल जो कुमार हैं ये आपके अभिनेता हैं, ये भी आपके किससे संबंध रखते हैं, फरीदाबाद जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ साथ उनको हम PYQ के तौर पर जो है वो कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन बना था कि हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो वो कौन सा, फरीदाबाद। यहाँ जनसंख्या वृद्धि क्या है, सबसे अधिक होती है, यानी कि हरियाणा का सबसे बड़ा जो वो जनसंख्या वाला शहर पूछ लिया जाए तो फरीदाबाद है। और फरीदाबाद का एक गांव है तिड़ाव, जिसको कहा जाता है शहीदों का गांव जो है वो कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि शहीदों का गांव कौन से गांव को जो है वो कहा जाता है, तो ऑप्शन में था तिड़ाव, जो कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम है, मयूर स्टेडियम है, और हरियाणा जो है वो राज्य खेल परिसर स्टेडियम है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं फ्रेंड्स कि नाहर सिंह, मयूर सिंह और हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम जो है वो यहाँ पर बना हुआ था। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे बड़ा और जो है वो सबसे पहला जो नगर निगम होने का जो गौरव वो फरीदाबाद को मिला था, यानी कि सबसे पहला भी ये नगर बड़ा और जो बड़ा भी नगर निगम है वो कौन सा, आपका फरीदाबाद जिला है। फरीदाबाद जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो 2442 है, यानी कि सर्वाधिक है। और हरियाणा की जो है वो पहली स्मार्ट सिटी है, कौन है, हरियाणा की पहली स्मार्ट सिटी में अगर पूछा जाए तो कौन है वो फ्रेंड्स, वो आपकी फरीदाबाद है। रजनीगंधा का फूल और गैलेडियोस का जो फूल है यहाँ का सबसे बड़ा ज़्यादा इसका यहाँ का उत्पादन होता है। और सबसे ज़्यादा मतदाता वाला जिला भी आपका कौन सा, फरीदाबाद। सबसे ज़्यादा मतदान हुए थे ये आपके फरीदाबाद जिले के अंतर्गत। तो हरियाणा के दो जो है वो विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं, एक तो फरीदाबाद और एक हिसार। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फरीदाबाद के अलावा जो है वो ना दूसरा जो पर्यावरण न्यायालय जो कहाँ पे है, तो वो हिसार जिले के अंतर्गत आपका पाया जाता है। नेक्स्ट फरीदाबाद आपका दोबारा बता देती हूँ, ईस्ट जो है वो पूर्व में, दक्षिण पूर्व में जो है ये स्थापित है। इसको जो है वो 15 अगस्त 1989 को जो है वो बसाया गया था। यहाँ पर फेमस फसलें कौन सी होती हैं फ्रेंड्स, एक तो गेहूं होती है, नेक्स्ट जवार होती है, गेहूं, जवार, बाजरा और चावल जो है यहाँ की फेमस जो है वो आपकी फसलें हैं। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। 5 सितारा जो होटल है वो यहाँ पे है आपका राजहंस 5 सितारा होटल, तो यहाँ पर है। YMCA जो है वो विश्वविद्यालय यहाँ पर पाया जाता है। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों का जो इससे फरीदाबाद जिले से आने वाला कोई क्वेश्चन ना बचा हो। साथ साथ हमने PYQ भी डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो बाय बाय एवरीवन, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।